हेलो एवरीवन। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सेम उसी एक्सरसाइज के कुछ सम्स करेंगे और एक्स्ट्रा में आज हम इस वीडियो में नए कुछ टॉपिक सीखेंगे, नए सम्स सीखेंगे फॉर्मूला बेसिस पर। तो आज के वीडियो के साथ हम लोग शुरू करते हैं और आज के क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। ए पर्सन buys a lottery ticket in 50 lotteries। 50 लॉटरियों में उसने एक एक लॉटरी टिकट खरीदा। ऑफ विच चांस ऑफ विनिंग prize is 1/100. Find the probability that he will win a prize at least once, at least twice, exactly once। देखो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। पहला तो पर्सन ने क्या किया है, बाइज ए लॉटरी टिकट, 50 लॉटरी कंपनी से एक एक टिकट खरीदता है। उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी दी है 1/100 और हमें इन 3 केसेस में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो अब शुरू करते हैं सम को हम लोग। फर्स्ट हम लोग x से डिनोट करेंगे, राइट। तो क्या x से डिनोट करेंगे, देखो लेट x बी द नंबर ऑफ टाइम्स ही विन प्राइजेस, राइट। तो यहां पर कितनी बार उसने लॉटरी टिकट खरीदा है, देखो 50 बार लॉटरी टिकट खरीदा है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 50। प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है डायरेक्ट, ये रहा 1/100। q इक्वल्स टू 1 माइनस p, 1 माइनस 1/100 सॉल्व करेंगे तो 99/100 एलसीएम लेकर। फिर x सिमिलर टू b, n कमा p, x सिमिलर टू b 50 कमा 1/100, राइट। अब इतने हर बार वही स्टेप कर रहा हूं। फर्स्ट वन एट लीस्ट वंस, और मैंने बताया था एट लीस्ट मतलब कम से कम एक बार। मतलब x का वैल्यू क्या क्या होगा, कम से कम एक बार मतलब 1 2 3 4 5, ऐसा कितनी बार 50 बार। 50 लॉटरी खरीदा है उसने और इतना सारा तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वंस इक्वल्स टू 1 माइनस उल्टा वाला कौन सा रह गया, x इक्वल्स टू 0 वाला। ठीक है, तो समझो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 निकालता हूं। क्या फॉर्मूला है, NCx p रेस टू x q रेस टू n माइनस x। तो शुरू करते हैं। 50c0, p का वैल्यू 1/100 रेस टू 0, 99/100 रेस टू 50 माइनस 0। तो 50c0 1 चाहिए तो करके देखो, 50 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल और इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों कैंसिल हुआ तो 1, किसी भी रेस टू 0 का पावर 1, 99/100 रेस टू 50।
तो मिला 99/100⁻50। बराबर। तो देखो देयरफॉर 1 माइनस 99/100⁻50। 1 माइनस कैसे आया, ये रहा 1 माइनस, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया, करेक्ट कि नहीं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट ट्वाइस, दूसरा वाला क्वेश्चन। एटलीस्ट वंस हो गया, देखो ये वाला हो गया। अब हम लोग एटलीस्ट ट्वाइस फाइंड आउट कर रहे हैं। एटलीस्ट ट्वाइस मतलब x का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 फिर से 50 तक, उतना हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका उल्टा, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट ट्वाइस इक्वल्स टू क्या होगा बोलो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ उसका उल्टा वाला 0 और 1। बराबर। तो देखो सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 सॉल्व करते हैं, बाद में 1 से माइनस कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, दोनों का आंसर क्या है, NCx p⁻x q⁻n−x प्लस NCx p⁻x q⁻n−x। तो बनेगा 50C0 1/100⁻0 99/100⁻50 प्लस 50C1 1/100⁻1 और नेक्स्ट 99/100⁻50-1। ठीक है, 50C0 1 एनी नंबर रेज टू 0 99/100⁻50 प्लस 50C1 ऊपर कैलकुलेट करते हैं 50 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल। बराबर कि नहीं। 50 फैक्टोरियल कहाँ तक खींचेंगे, 49 फैक्टोरियल तक। तो देखो बनेगा 50 इंटू 49 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। 49 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा कितना 50 बचा। बराबर। तो यहाँ पर हम लोग डालेंगे 50 इंटू 1/100 इंटू 99⁻49/100⁻49। करेक्ट कि नहीं। तो देखो क्या बनेगा 99⁻50 100⁻50 प्लस 50 इंटू 99⁻49/100⁻50। ये 1 और ये 49 ऐड हो गया, 99⁻49 ऐसी है और ये 50 इंटू 1। तो चलो अब कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकलेगा 99⁻49 बराबर और 100⁻50 कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा 99 एक बचेगा 50 में से, प्लस यहाँ से 50 बचेगा। तो बनेगा 99⁻49/100⁻50 इंटू 149। ये इसका आंसर निकला इतने का। और इससे क्या करना पड़ेगा हमें फाइनल आंसर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट ट्वाइस इक्वल्स टू 1 माइनस 99⁻49/100⁻50 इंटू 149। ठीक है, सम्स थोड़े कैलकुलेशन में बड़े हैं। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड वन है एग्जैक्टली वंस, मतलब x का वैल्यू सिंपल क्या हो गया 1।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 NCx e raised to x q raised to n minus x 50c1 1 by 100 raised to 1 99 by 100 raised to 50 minus 1 50c1 मतलब बन जाएगा 50 1 by 100 99 by 100 raised to 49 करेक्ट है। तो बन जाएगा 50 इंटू 99 रेस टू 49 बाई 100 रेस टू 50। समझा क्या किया मैंने? ये 1 और ये 49 जोड़ दिया फिर से पहले जैसा 99 रेस टू 49 ऐसी है 50 इंटू 1 50 फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ये रहा हमारा पहला सम, 4 मार्क्स का सम। ठीक है, सेम सारे सम्स में सेम मेथड यूज हो रहा होगा, देखा होगा तुम लोगों ने, और सेम तरीके से मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियो। इन ए बॉक्स ऑफ floppy disk it is known that 95% will work. A sample of 3 of disk is to be selected at random. Find probability that none, 1, 2, all 3 sample will work. हो गया? Now, in a box of floppy disk, it is known that एक floppy disk का बॉक्स है सपोज, ठीक है, CD जैसा, उसमें 95% सब काम कर रहे हैं। हमने इसमें से 3 डिस्क बाहर निकाले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल वर्क, मतलब कोई भी काम नहीं करेगा। 1 none sample will work, 2 and all 3 sample will work. तीनों सैंपल काम कर रहे हैं। ठीक है, वापिस बताता हूं क्वेश्चन। देखो, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर 100 CD है तो उसमें से 95 वर्किंग है और 5 नॉन वर्किंग। हमें देखना है कि हमने इसमें से 3 डिस्क जो उठाए उसमें से तीनों काम नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी। एक काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है और तीनों काम कर रहा है। ये तीनों की चारों की प्रोबेबिलिटी में आती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और 4 हमें सब्स्टिट्यूशन वैसे करके करने हैं। तो शुरू करते हैं इस सम को। तो लेट x डिनोट्स, लिखो, लेट x डिनोट्स फ्लॉपी डिस्क वर्किंग। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, कितना फ्लॉपी डिस्क है, 3 ऑफ द डिस्क इज टू बी सिलेक्टेड, बराबर, राइट। n का वैल्यू 3 डिस्क सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो 3 डिस्क, ए सैंपल ऑफ 3 ऑफ डिस्क इज टू बी सिलेक्टेड।
95% विल वर्क, प्रोबेबिलिटी दी हुई है 95% को हम क्या लिख सकते हैं 95/100, करेक्ट कि नहीं। चलो इसको कट करके थोड़ा छोटा करते हैं, 5 से कट होगा तो 5 से कट होगा तो क्या बनेगा 5 × 5 4 बचा 9/19/20, राइट कि नहीं। Q इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है 1 - P 1 - 19/20, सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1/20। फिर X सिमिलर टू B N, P X सिमिलर टू B N का वैल्यू 3, P का वैल्यू 19/20। ओके, अब एक एक प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, पी एक्स इक्वल्स टू 0, क्या फॉर्मूला है NCX P⁻x Q⁻n−x, पुट करो 3C0, P का वैल्यू क्या है 19/20 raised to 0 1/20 3 - 0, तो 3C0 ट्रायंगल से देखो 1 होगा, कोई भी नंबर रेज टू 0 1 है, इंटू 1/20 रेज टू 3, मतलब 1/20 रेज टू 3, फाइनल आंसर 0 का हो गया। अब सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 1, सॉल्व हो सकता है ऑफ कोर्स, P ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू NCX P⁻x Q⁻n−x, सब्स्टिट्यूट करो 3C1 P का वैल्यू कितना है 19/20 रेज टू 1 1/20 रेज टू 3 - 1, 3C1 का वैल्यू 3, 19/20 1/20 स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3 और 19 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 57/20 क्यूब, ये स्क्वायर और ये 20। अब थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, 2 सैंपल काम करेगा 2 विल वर्क, बराबर, तो 2 का सॉल्व करो। एंड फोर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, तीनों सैंपल काम करेगा, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ 57/20, एक सैंपल काम करेगा, x इक्वल्स टू 1 कोई भी काम नहीं करेगा, x इक्वल्स टू 2 2 सैंपल काम करेगा, यहाँ पर 2 सैंपल काम करेगा, मतलब यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करना है 2 के लिए, और 3 x इक्वल्स टू 3 3 सैंपल काम करेगा उसका, ठीक है ना। देखो 1 2 ऑल 3 सैंपल विल वर्क, समझ में आया क्या करना है। आई होप ये पूरा सम हो जाएगा तुम लोगों से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that throwing at most 2 6s in 6 throws of single dice ठीक है। अब देखो
सबसे पहले कुछ पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं अपन। सबसे बोला है एट मोस्ट 2 6s, कितनी बार थ्रो किया है? 6 थ्रोस। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि एक डाइस को 6 बार फेंका गया, 1 2 3 4 5 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा 2 बार 6 आएगा? ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार 6 आएगा। तो हमें क्या डिनोट करना है? लेट x डिनोट्स नंबर ऑफ 6s, है या ना? तो x डिनोट्स नंबर ऑफ 6s हो गया, क्लियर। अब n का वैल्यू नोट करते हैं। n का वैल्यू हो गया 6 टाइम डाला 6 को। अब जब डाइस फेंकते हैं तो तब क्या होता है कि एक ही बार कोई नंबर आता है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू एक ही बार आएगा ऊपर, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ऐसे ही कुछ आएगा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर 1 बाई, और डाइस के 6 फेस रहते हैं तो नीचे 6। Q इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/6 इक्वल्स टू क्या बन गया? 5/6, राइट। X सिमिलर टू B, N कमा P, X सिमिलर टू B, N का वैल्यू 6 और P का वैल्यू 1/6, राइट। कंटिन्यू करते हैं आगे। अब एक एक केस फाइंड आउट करते हैं। एक ही केस है यहाँ पर, क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं। एट मोस्ट 2 6s, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 6s। फिर से तुम्हें समझ गया? एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपया लाना है, मतलब कम भी ला सकते हो, मतलब 0 बराबर 1 2, ठीक है। और यहाँ पे 3 ही फाइंड आउट करना है, इंस्टेड ऑफ 3 4 5 6 वहाँ पे 4 फाइंड आउट करना पड़ता था। तो हम लोग क्या करेंगे? इसी को सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। शुरू करते हैं। सबका फॉर्मूला वही, प्लस NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x प्लस NCx p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, बराबर। चलो सब्स्टिट्यूट करना शुरू करो। 6c0 1/6 रेज टू 0, 5/6 रेज टू 6 माइनस 0 प्लस 6c1 1/6 रेज टू 1, 5/6 रेज टू 6 माइनस 1 प्लस 6c2 1/6 रेज टू 2, 5/6 रेज टू 6 माइनस 2। तो 6c0 1 1 5/6 रेज टू 6 प्लस 6c1 ट्रायंगल में देखो 6 1/6 5/6 रेज टू 5 प्लस 6c2। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। 6 5 4 2 1 4 4 4 कैंसल, 15 1/6 स्क्वायर 5 रेज टू 4 बाई 6 रेज टू 4, करेक्ट है। तो चलो ढंग से लिखते हैं इसको। क्या बनेगा? 5 रेज टू 6 बाई 6 रेज टू 6 प्लस, ठीक है, ये वाला कर लिया। देखो ध्यान से, ये पार्ट पूरा कर लिया। अब ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 6 का 5th पावर और ये एक 6 और ये 5 का 5 पावर, मतलब
6 इंटू 5⁵ बाई 6�6। समझा क्या किया? ये 6 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आया, ये 5 का 5th पावर, ये 6 का 5th पावर और एक 6, जिससे कि कॉमन निकाल पाओ। प्लस यहां पर देखो आगे 15 इंटू 5⁴ बाई 6�6। अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? 6�6 और 5⁴ कॉमन, बराबर, सब में से। तो बनेगा क्या? बचेगा क्या? 5² 5 सॉरी 6 इंटू 5, बराबर, यहाँ से 6 भी बचेगा ना, 6 इंटू 5 और 15, तो बचेगा 5⁴ बाई 6�6, 25 प्लस 30 प्लस 15, तो बनेगा 5⁴ बाई 6�6 है यहाँ पे, 6�6, 25 प्लस 15 कितना होगा? 40 प्लस 30 70। तो फाइनल आंसर 70 इंटू 5⁴ बाई 6�6। ठीक है, ये है मेरा फाइनल आंसर। आई होप किसी को डाउट नहीं है। बस कैलकुलेशन ये ढंग से देखो, ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट किया। 6C1 का आंसर 6 है, तो अगर चाहिए तो 6 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देखो। फैक्टोरियल मतलब पीछे का नंबर, 630 हमेशा 1 आता है। ट्रायंगल बना के लोगे तो इजी पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ तुम्हें फॉर्मूलाज देता हूं। ठीक है, देखो, एक्सपेक्टेड, नया टॉपिक, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको हम SD से भी मार्क करते हैं। तो एक्सपेक्टेड, इसको ऐसे भी मार्क करते हैं, EX का फॉर्मूला है NP। वेरिएंस, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, var x इक्वल्स टू NPQ। और फाइनली स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ var x। ये 3 मेजर फॉर्मूला नोट डाउन करो, एक्सपेक्टेड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। 2 मार्क्स के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल एकदम, फॉर्मूला पे डालना है, सॉल्व करना है। फर्स्ट वन, n इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स टू 0.4, फाइंड EX एंड var x। तो EX क्या फॉर्मूला है? NP 10 इंटू 0.4, आंसर 4। var x क्या फॉर्मूला है? NPQ, Q तो हमने निकाला नहीं, लेकिन Q का फॉर्मूला पता है, 1 माइनस P, 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। तो सब्स्टिट्यूट करो, NPQ 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6, करेक्ट कि नहीं? तो 10 इंटू 0.4 इज 4 इंटू 0.6, दैट इज इक्वल्स टू 2.4। ठीक है, सिंपल सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P equals to 0.6, EX equals to 6, find N and variance of X। तो देखो,
हमें क्या दिया हुआ है, EX इक्वल्स टू NP, तो 6 इक्वल्स टू N इंटू 0.6, तो 6 बाई 0.6 इक्वल्स टू N, है ना, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 60 बाई 6 इक्वल्स टू N हो जाएगा, कट करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो N का वैल्यू कितना मिल गया, 10, राइट। अब क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ x, क्या फॉर्मूला है, NPQ, Q तो नहीं है मेरे पास, Q इक्वल्स टू 1 माइनस पी, तो Q इक्वल्स टू 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है, 0.6, तो बनेगा 0.4, सब्स्टिट्यूट करो, N का वैल्यू 10, P का वैल्यू 0.6, Q का वैल्यू 0.4, वही 2.4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ N इक्वल्स टू 25, EX इक्वल्स टू 10, फाइंड P एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ X। तो सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन, EX इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है, NP, 10 इक्वल्स टू 25 इंटू P, 10 बाई 25 इक्वल्स टू P, देयरफॉर कट करोगे तो क्या मिलेगा, 0.4 इक्वल्स टू P, तो Q इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0.6, राइट। तो वेरिएंस ऑफ x निकालते हैं, NPQ, N का वैल्यू, N देखो तो कितना है, 25 इंटू P का वैल्यू 0.4 इंटू 0.6, 25 इंटू 0.4 कितना बन जाएगा, 25 4 सर 100 होता है, तो 10 इंटू 0.6, 25 इंटू 0.4 किया तो बना कितना, 6, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल्स टू रूट ऑफ वेरिएंस, रूट ऑफ 6, बराबर, फाइनल आंसर। क्लियर, सारे सिंपल क्वेश्चंस किए, कोई भी डाउट हो तो पर्सनल फोन या मैसेज करो, एंड देयर बाय वी एंड द चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंप्लीट। बाय एवरीवन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।